अरे हो मोरे रामा हो रामा आइए चार पंक्तियां भगवान कन्हैया के चरणों में कहना है, उसके बाद में सीधे प्रसंग की ओर। तो गजबरी तहे बंसीधारी ललाई, कभी चक्र कर में उठाते भी देखा, कि कभी करते चोरी कभी सीना जोरी, कभी अधरों पे मुरली बजाते भी देखा। कि राधा कन्हैया का अद्भुत मिलन है, कभी शाम को मेहंदी रचाते भी देखा। अरे कभी श्याम आए गरुड़ पे चढ़ के, तो कभी नंगे पग उनको आते भी देखा। तो यमुना जी के तीर पे ओ ठाढ़े नंद किशोर, हेलो यमुना जी के तीर पे अरे ठाढ़े नंद किशोर रामा, ठाढ़े नंद किशोर रामा, ठाढ़े नंद किशोर रामा, ओ ठाढ़े नंद किशोर।
आनंद भैया जो बैनाहार की पावन धरती से इस समाज में उपस्थित हैं, हमारे ढोलक वादक के लिए स्पेशल 50 मुद्राओं का आशीर्वाद है और बड़े भैया जी से आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की। और हमारे ऋषि भैया जो तिकुर जी के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 मुद्राओं का पुरस्कार है, आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की। ये एक पंक्ति भगवान कन्हैया के चरणों में कहना है, उसके बाद में सीधे प्रसंग की ओर। हेलो हेलो कि श्याम करी नाना बहाना, प्रभु करी नाना बहाना, मैं कब से रहा निहार, श्याम तुम आजा। श्याम करे नाना बहाना, मैं कब से रहा पुकार, आ जाना। प्रभु करे नाना बहाना, प्रभु करे नाना बहाना, मैं कब से रहा पुकार, श्याम तुम आ जाना। ओ कजियो ग्राह लड़े जल भीतर, गजियो ग्राह लड़े जल भीतर, कजियो ग्राह लड़े जल भीतर, गजियो ग्राह लड़े जल भीतर। ओ सावरिया कजियो ग्राह लड़े जल भीतर, गजियो ग्राह लड़े जल भीतर, गजिराज बचा जाना, गजिराज बचा जाना, मैं कब से रहा श्याम तुम आजा। गजराज बचा जाना, गजराज बचा जाना, मैं कब से रहा पुकार, हम तुम आ जाना। बोलिए कन्हैया भगवान की जय। आइए हेलो अभी हमारे भैया जी ने बड़ा मनरोचक प्रसंग आप लोगों को श्रवण कराया। अभी फिर से हुआ इंद्र खिया जाए तक अहिल्या को छल करा करके सुकंठी जाकर पुंजस थला अप्सरा हो करके फिर अहिल्या से अंजनी का जन्म कराया। उसके बाद में संतान के हेतु मातंग ऋषि किष्किंधा पर्वत पर निवास करते हैं आश्रम में। वहां पे अहिल्या जब जाती है तो मातंग ऋषि कहते हैं कि एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। इसी जगह पे भैया जी ने प्रसंग को एकदम अपना अब ही अपन प्रसंग नहीं मानत, ये अभी रात भर 2 बजे वाला है, लेकिन ही अब ही अपन प्रसंग नहीं लगा पाई। 3 बजे वाला है, अब ही अपन प्रसंग नहीं लगा पाए, हमारे गाय रहे
हमारी आज समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आज गावत का हो। हमारी समझ में नहाए धोए का आज नहीं चले हैं दोपहर में यहाँ। तो मेरी तरफ से कहना है क्या कि इधर उधर छुप के ना निकलो। गायू रहे हो कहा तो हम अपन वही प्रसंग नहीं लगा तो का प्रसंग दोपहर से लगे हो का। 3 बजे वाला है, सारी रात बीत गई है, वही अपन प्रसंग ही नहीं लगाए पाई। तो पब्लिक का ऐसा गुमराह न करो। पब्लिक का कर रहे हो, हम नहीं गुमराह होंगे। तो कहना है क्या? भैया जी के लिए एक चीज कहना है। और हमारे लवकुश भैया जो खोली के निवासी हैं, भैया जी की ओर से 51 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे रमेश कुमार भैया जो तिकुर जी के निवासी हैं, भैया जी की ओर से 51 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की जय। तो आइए भैया जी की ओर से हमारी तरफ से भैया जी के लिए एक चीज कहना है। क्या कि खूब फलो और खूब फूलो भैया और दिन दिन बाढ़ो रे। कि खूब फलो और खूब भाई फूलो और दिनों दिन बाढ़ो रे। ओ नानी के आगे ये नतिन्यू अब घूंघट न काढ़ो रे। नानी के आगे मोरी नतिन्यू अब घूंघट न काढ़ो रे। नानी तेरे काना खूब फलो की खूब फूलो अरे खूब दिन दिन बाढ़ो रे। हे नानी के आगे हे नतिन अब घूमत खूब फलो खूब फूलो खूब दिनों दिन बाढ़ो और नानी के आगे ये नतनी अब घूंघटना काढ़ो। तो जहां से भैया बहन का प्रसंग ना है, जहां से इन्होंने प्रसंग को छोड़ा उसी जगह से जब अंजनी सुनती है कि 7 जन्मों तक कोई संतान मेरे वज्र से नहीं होगी, तो अंजनी मन में विचार करती है, मतंग ऋषि के आश्रम से वापस आती है। तो अपने वतन पे जब अंजनी आती है तो केसरी से देखिए कहती क्या है। क्या कहती है? समारिया हो यही हो मोरा भोला जोगिया। जगल अंधियार ललन दिन गोदी के लाग जग अंधियार ललन बिन गोदी के स्वामी। लाग जग अंधियार ललन बिन गोदी के स्वामी। हो ललन बिन गोदी के स्वामी। ललन बिन गोदी के स्वामी। लागत जग अंधी यार ललन बिन गोदी के स्वामी। लाग जग अंधियार ललन बिन
देखिए गाना गाओ तो थोड़ा पिंगल उंगल बनावे के सीखो। पता नहीं इधर उधर पब्लिक समझे नहीं पाए रही कि या दशा हो जाते तो पड़ो आंधर दूसरे पैर गिराव बांधे। वो जाने न जाए कि गिराव पैरा क्या रहे तो पहले गिराव खा जाए। कि सुमिर शारदा से उमा सुत गज बदल विनायक। समझे जाओ पढ़ाई लिखाई क्या हाल। अरे विघ्न हरण शुभ करण सदा मंगल सुख कहूँ धाई कहूँ पई कहूँ आ कहूँ माँ इतना नहीं लगावा जाते। तो सुमिर शारदा शेष उमा सुत गज बदल विनायक। अरे विघ्न हरण शुभ करण सदा मंगल सुख सब लायक हो नाथ सहायक विनय करूं कर जो। सब लायक हो नाथ सहायक विनय करूं कर जो। सब लायक हो नाथ सहायक विनय करूं कर जो। सब लायक हो नाथ सहायक विनय करूं कर जो। मंगल मंगल कीजिए ज्ञान में बढ़ा लीजिए मोरी लाने भी ज्ञान बढ़ा लो बिना धोती। भैया लगा तुझे बड़ा भी यार लगा तुझे गोदी। देखिए अंजनी अपने निवास में बैठी है। तब तक देखिए होता क्या है। क्या होता है। कि मातंग ऋषि के पैर अरियंजनी के हृदय समाई। भैया अरे दिन दिनों घटे शरीर बरनी हमसे ना मातंग ऋषि के वचन की 7 जन्मों तक औलाद नहीं होगी तो अंजनी के हृदय में समा जाते हैं। अंजनी हर समय निराश अवस्था में बैठी है। एक दिन का जिक्र है, देखिए होता क्या है। क्या होता है। तो बहुत पुरानी को सखी अंजन की और कई अंजन घर आए और गोदी मायक लाला लील। गोदी मायक लाला लील। गोदी मायक लाला लील। गोदी मायक लाला लील। भैया अरे मंद पांड मुसा जाई ललन गोदी के माता माता मुस्काई ललन गोदी के मंद पांड मुसा जाई ललन गोदी के ललन बिना गोदी के रामा ललन बिना गोदी के
अंजनी की बहुत पुरानी सहेली, उसकी गोदी में एक लड़का है। और जिस समय अंजनी अपने सहेली की गोदी में लाडला देखती है तो मातंग ऋषि के वचन फिर ख्याल हो जाते हैं। ये देखिए, हमसे बहुत उम्र में थोड़ा बड़ी है लेकिन हमजोली है, तो इसकी गोदी में छोटा सा बच्चा है। लेकिन मुझे इतने वर्ष शादी विवाह के हुए लेकिन कोई संतान नहीं हुई। वार्तालाप करती है और जब वो सहेली चली जाती है तब देखिए होता क्या है। क्या होता है? और हमारे अनिल तिकुर जी भैया जी की ओर से 51 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की। जय हो। और हमारे लखन भैया जो तिकुर जी के निवासी हैं, 51 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की। जय हो। और हमारे अनिल भैया जो तिकुर जी के निवासी हैं, इस कटपिस के लिए 21 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की। जय हो। देखिए, अंजनी के वतन से वो सहेली चली जाती है। धीरे धीरे होता क्या है, पुराणों का मत है कि बताया जाता है कि केसरी नाम का एक असुर उत्पन्न होता है जो सारे संसार को लड़ लड़ करके साधु महात्माओं को परास्त करता है, वीर योद्धाओं को। एक दिन जब केसरी असुर की मुलाकात, जब केसरी बानर पे जब पड़ती है, युद्ध होता है, तो देखिए होता क्या है। क्या होता है? रहा जो केसरी असुर, अरे सुजन सुनो ध्यान लगा, अरे धरा पर की हो बहुत बुत बात बगनी हमसे ना दिन केसरी दैत्य भैया भयो केसरी से संग्राम। ओ पटक पटक तब केसरी जीने, पटक तब केसरी जीना। अरे पटक पटक सब सिर केसरी में, पटक तब सिर केसरी। भैया अरे उड़ा दियो तब जमललन बिने गोदी के राम। उड़ा दियो तब जमललन बिने गोदी के राम। उड़ा दियो तब जमललन ओ अंजनी पति केसरी ने जब परास्त कर देता है, मार डालता है, जगत रणभूमि में वीरगति को केसरी दैत्य जब समाप्त हो जाता है, तब बताया जाता है कि उस समय के जितने साधु महात्मा ऋषि योगी मिलकर के केसरी को वरदान देते हैं। क्या क्या? कहा संत मुनि ऋषिराज, अरे केसरी सुनो ध्यान लगा,
तुम्हारी नारी अंजनी से और जन्म ले जो लाल और रामचंद्र की सेवा करिए रामचंद्र की सेवा करिए और रामचंद्र की सेवा करिए रामचंद्र की सेवा करिए भैया अरे जीत न पावई काल ललन बिन के रामा जीत न पावे काल ललन बिन तेरा जीत न पावे काल ललन बिना गोदी तेरा ओ ललन बिन गोद के रामा ललन बिना गोदी के रामा लागे बदुनिया लागे जगया बिहार ललन बिना गोदी के रामा लागे जगया संत मुनियों ने वरदान दे दिया कि जाइए तुम्हारे वीर से तुम्हारी नारी से एक ऐसा लड़का उत्पन्न होगा जो प्रभु राम की सेवा करेगा और जिससे काल भी नहीं जीत पाएगा। आ देखिए समय आता है धीरे धीरे अंजनी गर्भवती होती है और जिस समय वो शक्ति संत महात्माओं का वरदान जब फलित होता है अंजनी के गर्भ से एक लड़का उत्पन्न होता है तो जिस समय वो बच्चा उत्पन्न होता है तो देखिए होता क्या है। क्या होता है कि अंजनी भई गर्भवती अरे सुजन सुनो ध्यान लगा अरे भैया जन्म पुत्र बलवान बरणी हम सेना अंजनी के वज्र से जिस समय लड़का पैदा हुआ और अंजनी जब प्रथम बार जब उस बच्चे पे नजर डालती है तो देखिए होता क्या है। क्या होता है तो विजय सिंह कहा अंजनी ने देखा भैया ओ लालन का कौन स्वरूप समझने जाना बड़े भैया कि अंजनी के वज्र से जिस समय लड़का जन्म लेता है तो सबसे पहले जब अंजनी नजर डालती है तो उस लड़के का कौन सा स्वरूप है किस रूप में वो देखती है। तो विजय सिंह कहे अंजनी लाला में और देखा कौन स्वरूप और राम गुलाम कहीं कर जोर ये राम गुलाम कहे कर जोरे और राम गुलाम कहीं कर जोर राम गुलाम कहे कर जोरे मेरे भैया अरे राम गुलाम कहीं कर जोरे राम गुलाम कहे कर जोरे मोर रामा ओ मोर रामा दर्शन पावो तयनु हो लगाने बिना तो दी हो लगाने बिना तो दी हो हे रामा हाय मोर रामा परसल पायो बिना गो इधर बताया जाता है भैया जी
बताया और हमारे ओमकार भैया जी की ओर से जो घर मालिक हैं, ये हमारे ढोलक वादक को 51 मुद्राओं का हाथों हाथ पुरस्कार है दरबार की। भैया जी ने बताया कि मतंग ऋषि ने जब ध्यान से देखा तो अंजनी के गर्भ से 7 जन्मों तक संतान नहीं लिखी है, लेकिन इसी साधु महात्माओं ने लिखा है क्या कि पानी में अगर लीक बना दो तो हिलोरा आई तो खत्म हो जाई, बालू में लीक बना दो तो हवा चलेगी उड़ जाएगी। लेकिन और कहा गया है क्या कि प्रभु बचन चाहे परी जाए फीका, संत बचन पाथर प्रभु बचन अब होई जाए फीका, संत बचन पाथर की लीका। और कहा गया है कि प्रभु बचन चाहे पर जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीका। और बताया गया है कि संत बचन होई है नहीं भंगा, संत बचन होई है नहीं भंगा, पूरब से पश्चिम बहंगा। ये संत बचन होई है नहीं भंगा, पूरब से पश्चिम जाए भंगा। पूरब से चाहे पश्चिम चाहे बहे गंगा, कि गंगा माँ चाहे अपनी दिशा को मोड़ दे, पूरब को बहती चाहे पश्चिम को बहने लगे, लेकिन जो संत कह देगा तो बताया जाता है कि संत महात्माओं ने केसरी को वरदान दिया था। तब देखिए हनुमान जी का जन्म हुआ, लेकिन मैंने पूछा है कि जब अंजनी ने प्रथम बार अपने बच्चे पे नजर डाला तो किस रूप में देखा। तो आइए अब थोड़ा चल रहे हैं अपने प्रसंग की ओर कि जिस समय गौतम ऋषि अपने शिष्य को जब कटारी मारते हैं, मैंने पूछा था शरीर में किस स्थान पे लगी थी, लेकिन हाँ भैया जी का कुछ मनो ही नहीं लाग उधर जाएंगे, उधर पता नहीं कौन डड़वार पड़ा है। आए हैं यही हो मोरे राम, यही हो मोरे राम, अरे हो मोरे रामा हो रामा हे कि गौतम ऋषि मुनिराज, अरे कटारी जब फेंकी कमारी, और शिष्य तब पहुंच गए चटाई पूरब की ओर सिधारी, कि भागत भागत गौतम का चेला मनमा करत विचार, और कहा सराणी के ही के धिग जाए,
करण के ही के दिखटाई चरण के ही दिख जाई करण के ही के दिखटाई भैया मन करती जाने जान कई है रामा मन करती विचार जान कही से पते रामा आज गौतम बाबा जब कटाई मारते हैं तो शिष्य के शरीर पे थोड़ा चोट आती है, गिरता है, फिर उठकर भागता है, पूरब दिशा को जाता है। जब भागते भागते बहुत दूरी पहुंच जाता है तो देखिए होता क्या है। क्या होता है? कि परयक नगर अति बड़ा सुजन सुनिए चितला और भैया दत्त करत एक राज सुजन सुनो ध्यान लगा कि गौतम बाबा का परम शिष्य और असुर नगर जब जाए गौतम बाबा का परम शिष्य और असुर नगर का जाए और जाए असुर से कहने लगा असुर से कहने लगा असुर से कहने लगा असुर से कहने लगा भैया अरे यार शरण तुम्हारी जान गई से बचे न आय शरण तुम्हारी जान गई से बचे रामा आय शरण तुम्हारी जान गई। आज निवेदन करता है कि दैत्यराज मैं तुम्हारी नगरी में आए, हमारा निवेदन है, अनुरोध है कि मेरी जान को बचा लो, हमारे गुरुदेव हमारे पीछे पड़े हैं। तो आज वो दैत्य गौतम बाबा के शिष्य से कहता है कि हम तुम्हें शरण नहीं देंगे, हम तुम्हें अपना मित्र बना लेंगे। और देखिए जब मित्र बना लेता है तो गौतम ऋषि का जो शिष्य है बड़ा तांत्रिक हो जाता है धीरे धीरे। तो एक दिन वो गौतम ऋषि का शिष्य एक यान बनाता है, उसे विमान कहते हैं, एक विमान बनाता है अपने मित्र के लिए। तो आखिरी पंक्ति में कहना है कि असुर की रात मारू हम मित्र बना मित्र के कारण मित्र की देखो विमान बना तो विजय सिंह गुरु मोहि बताओ ओ वाह कौन विमान सिंह गुरु मोह बताओ वाह कौन विमान सिंह गुरु मोहि बताओ आह कौन विमान विजय सिंह गुरु मोह बताओ आय कौन विमान। अरे राम गुलाम
नामा होगा मोर, ओ मोर रामा होई है हमारे कल्याण होता कैसे बची है रे जान, कैसे बची है मोरे रामा सोची रहे मन माही हो जान, कैसे बची हरी अरे जान, कैसे। देखिए गौतम ऋषि का शिष्य वो तांत्रिक हो जाता है, कलाकार हो जाता है, जो दैत्यराज के यहाँ मित्रता कर लेता है तो अपने मित्र के लिए एक विमान तैयार करता है। तो देखिए आखिरी पंक्ति इसी जगह से वाणी का विराम है, लेकिन चलते चलते एक छोटा सा कटपी से भैया जी की ओर। मंदोदरी ने बताया कि हमारी ये सीते लाइफ बर्बाद कर देगी और आपका मरण होगा, तो उसी जगह पे थोड़ा धुन बदल के कहना है। कैसे? ओ दिन भर चही जहां रहिया हमारी पिया, ए दिन भर चही जहां रहिया हमार पिया, दिन भर चही जहां रहिया हमार पिया, ए दिन भर चही जहां रहिया हमार पिया, ए दिन भर चही जहां रहिया हमार पिया, ए दिन भर चही जहां रहिया हमार पिया, दिन भर चही जहां रहिया हमार पिया, ए दिन भर ए शाम का घरे चले हमार पिया, आपको घर चले हमार पिया, आपको घर चले अइहा हमार पिया, आपको घर चले अइया हमार पिया, दिन भर चही जहां रहिया हमार पिया, दिन भर चहे जहां रहिया हमार पिया, दिन भर चही जहां रहिया हमार पिया। दिन भर चही जहां रहिया। बताया जाता है कि रावण को 19 बार लोगों ने संकेत दिया कि जगत जननी सीता है, इसको वापस कर दो। तो मंदोदरी कहती क्या है? ए सिया का दी हो लवटाई हमार पिया, ए सिया का दी हो लवटाई हमार पिया, सिया का दिया लौटारी हमार पिया, ए सिया का दी हो लवटाई हमार पिया, सिया का दिया लौटारी हमार पिया, और एक बची न जान बताई, सिया का दिया लौटारी हमार पिया, मानो बात हमारी हमार पिया, चोरी से सीता हर लायो, चोरी सीता हरि लायो, चोरी से सीता हर लायो, चोरी से सीता हरि लायो, और एक तन क्यों शर्म न आई हमारे, तनिक शरम न आई हमार पिया, तन क्यों शर्म न आई हमारे, तनिक शरम न आई हमार पिया, तन क्यों शर्म न आई हमारे पिया, तन शरम न आई हमार पिया, सिया खाती हो सिया का दिया लौटारी हमार पिया, सिया का दिया लौटारी हमार पिया, सिया का दिया लौटारी। आइए छोटा सा कटपिस मेरी तरफ से है। क्या आए हैं समारिया
भोला जो किया हो राम। कि तूने कहा था एक रोज गोरी हंसी के बन के बदरिया छाऊंगी तू ना छाई छाऊंगी बन के बदरिया छाऊंगी तू ना छाई। तेरे प्यासे मेरे प्यासे नैना कर से तू निकली ना कर से कैसे ये रात सुहानी सुनो दिल जानी तुम अपनी जुबान से तेरे नैना में शराबी दीवानी तो करी दीवाना नहीं दीवाना तू अपनी जुबान के तेरे नैना है जरा पर मान के खिड़की वाली तू भले फिरे आना नहीं का तू तेरे नैना शराबी दीवाना तू अपनी जुबान पे तेरे नैना है जरा बेईमान। लेकिन कहना क्या है क्या कि जिस समय भगवान राम सीता की खोज में जा रहे हैं, भगवान भूत भावन ने बताया, प्रणाम किया कि एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर। धामा पार्वती के मन में संदेह हो गई कि ये तीनों लोग के नाथ है भगवान भूत भावन, सारे देवता इनको शीश झुकाते हैं, लेकिन हमारे स्वामी किसको शीश झुका रहे हैं? ये राजकुमार जो नारी के चक्कर में इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो पार्वती कहती क्या है क्या कहती हैं? कि देवों के देव महादेव मोरे स्वामी सब लोग शीश झुकाते हैं। देव के देव महादेव मोरे स्वामी सब ही शीश झुकाते हैं। देवों के देव महादेव मेरे स्वामी सब सुर में से झुकाते हैं। देव के देव महादेव मेरे स्वामी सभी तो शीश झुकाते हैं। तुम प्रणाम करो क्यों इनको नारी हृदय सुबह आते हैं। प्रणाम करो क्यों इनको कहते पद सुनाते हैं। सती जो तीन शंभु तो जाना वो नाइन का कल्याण। ए शक्ति मारी ये शैलजा कुमारी, ए शक्ति मारी ये शैलजा कुमारी
सोचा परिणाम की, सती लीला है परीक्षा देखो लीला है परीक्षा जाके राजी, सती लीला है परीक्षा जाके राजी। सती मारी वो शैलजा कुमारी सोचा परिणाम की, सती लीला है परीक्षा देखो कुमारी, वो शैलजा कुमारी न सोचा परिणाम है, सती लीला है परीक्षा जाके। पहली नारी सा अक्षर से हम स्टार्ट करते हैं जो सती, दूसरी कि मन मतंग मानत नहीं अरे ठहराया है, मन मतंग मानत नहीं देखो, सेवरी मन ठहराया है। मन मतंग मुनि ने मन मेरे ठहराया है, मन मतंग मुनि ने मन में ठहराया है। सेवरी जाति की नहीं भीलनी मुनिवर ने बतलाया है, सेवरी जाति की रही भीलनी मुनिवर ये बतलाया है। कि होगा तेरा परम कल्याण ये है मेरा जाना, होगा तेरा परम कल्याण ये है मेरा जाना। ए भक्ति की मारी भक्ति केरी मारी ये भीलनी बेचारी सुध लेती आठो याम की, सेवरी करती है परीक्षा देखो करती है परीक्षा देखो आपकी, सेवरी करती है परीक्षा देखो सेवरी करती है परीक्षा देखो आपकी। भक्ति भक्ति केरी मारी ऐसे बड़ी बेचारी सुध लेती आठो याम की, सेवरी करती है परीक्षा देखो सबरी करती है परीक्षा देखो आपकी, सबरी करती है परीक्षा देखो। और हमारे राजेश भैया कारीगर जो इब्राहिमपुर के निवासी हैं, भैया जी की ओर से 50 मुद्राओं का दान है, आशीर्वाद किया। अर्चना बोले सत्य दरबार की जय हो। साक्षर से सती सेवरी और सती ने परीक्षा लिया, सेवरी ने प्रतीक्षा किया। परीक्षा और प्रतीक्षा। अब सा से एक नारी हम और दे रहे हैं कि तुम सम पुरुष न मम सम नारी, सूप न खाबत लाया है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, सूप न खाबत लाया है। तुम सम पुरुष न मम सम नारी, सूप न खाबत लाया है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, सूप लगा बतलाया है। ऐसी जोड़ी रची विधाता कोई पार ना पाया है। ऐसी जोड़ी रची विधाता कोई पार ना पाया है। देखा तब कहने लगी, सूप देखा तब कहने लगी, सुन लो दुकान खाना, मैं कम केरी मारी, मैं कम केरी मारी, आयो शरणी तुम्हारी, मैं कम केरी मारी, आयो शरण
करती है समीक्षा देखो राम को। अब तो करती है समीक्षा देखो राम को। अब तो करती है समीक्षा देखो। ये एक छोटा सा कटपी से भैया मान सिंह के लिए एकदम स्पेशल एकदम तो कहना है क्या? कि जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। जब 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 हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। ये फर्ज मोहब्बत का, ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा। 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 किया मेरे रब मेरे दुश्मन को रखना संभाल के। मेरे रब मेरे दुश्मन को रखना संभाल के। या मेरे रब मेरे दुश्मन को रखना संभाल के। दुश्मन रखना संभाल के। और मेरे लिए मरने की, मेरे लिए मरने की दुआ कौन करेगा। 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 एक पंक्ति केवल कहना है कि सोना यहाँ बिकता है, चांदी बिके सुघर। सोना यहाँ बिकता है और चांदी बिके सुगर। सोना यहाँ बिकता है, चांदी बिके सुघर। सोना यहाँ बिकता है और चांदी बिके सुगर। ईमान भी बिकता है, भगवान है मगर। ईमान भी बिकता है, भगवान है मगर। बताया जाता है इस कलयुग में सोना बिकता है, चांदी बिकती है और लोग ईमान भी बेच डालते हैं, लेकिन भगवान का डर है। सोना यहाँ बिकता है, चांदी बिके सुघर। सोना यहाँ बिकता है और चांदी बिके सुगर। ईमान भी बिकता है, भगवान है मगर। ईमान भी बिकता है
हरिश्चंद्र जैसा। क्या बात। बिकता तो बहुत कुछ है, लेकिन एक प्राणी ऐसा धर्म के लिए बिक गया जो दूसरा न हुआ है, न है और न आगे शायद होगा। ए राजा हरिश्चंद्र जैसा भला कौन बिकेगा। राजा हरिश्चंद्र जैसा भला कौन बिकेगा। राजा हरिश्चंद्र जैसा एक पंक्ति की ओर जोड़ता हूँ, लोग चढ़ाते क्या हैं कि दूध घी भी चढ़ता है, नारियल चढ़े मगर। 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 कोई पैसा भी चढ़ाता, लेकिन चूनर चढ़े मगर। कोई पैसा भी चढ़ाता और चूनर चढ़े मगर। दान में पैसा चढ़ता है, जटा नारियल चढ़ता है, चूनर चढ़ता है, लेकिन एक आदमी ऐसा चढ़ गया, फांसी पे भगत सिंह जैसा। क्या बात। ए फांसी पे भगत सिंह जैसा भला कौन चढ़े। फांसी पे भगत सिंह जैसा भला कौन चढ़ेगा। फांसी पे भगत सिंह जैसा भला कौन चढ़े। फांसी पे भगत सिंह जैसा भला कौन चढ़ेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आज के आनंद की, जय। श्रोता सकल समाज की जय। और सहयोगी मंडल की। जय। ये देखिए इसी जगह से वाणी का विराम है और हमारे ज्येष्ठ भ्राता मान सिंह भैया का प्रोग्राम है। बोले सच्चे दरबार की।